कैसे हैं शंकराचार्य? क्या शंकराचार्य भगवान शंकर के रूप हैं? क्या शंकराचार्य का पद सभी मठाधीशों में सबसे ऊपर है? आखिर कौन है देश के चारों शंकराचार्य जिन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर सवाल उठाया और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से साफ इनकार कर दिया? आज हम आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब के साथ ये भी बताएंगे कि आखिर शंकराचार्य की प्रथा शुरू कब और कैसे हुई। नमस्कार दोस्तों, ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कोई शंकराचार्य या महंत नहीं करेंगे, बल्कि कुछ लोगों के हिसाब से कलयुग में जन्मे विष्णु अवतार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो रामनवमी के शुभ दिन न होकर 22 जनवरी को हो रही है, जिसका चारों पीठों के शंकराचार्य ये कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है, क्योंकि ये धर्म ग्रंथों के खिलाफ है। उन्होंने इस कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार भी कर दिया है, जिसके बाद से बहुत लोग उन्हें धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी भी बता रहे हैं। मोदी भक्ति के आगे शंकराचार्यों की बातों का कोई मान नहीं रह गया, क्योंकि मोदी ही भगवान है। मगर दोस्तों, आंखों पर अंधभक्ति की पट्टी बांधे लोग अगर आंखें खोलकर अपने ग्रंथों को देखेंगे और संतों की विचारधारा को मानेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सबसे ऊपर माना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि स्मार्ट समुदाय में आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। अगर स्मार्ट समुदाय के बारे में हम आपको मोटे तौर पर समझाएं तो ये वो लोग होते हैं जो वेद पुराणों के पाठक, आस्तिक, पंच वेदों के उपासक और गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले होते हैं। उन्हें स्मार्ट कहते हैं और उनकी बात का मतलब होता है ग्रंथों का एग्जैक्ट फैक्ट। हालांकि इसके बावजूद देश के नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनका अपमान एकदम बेफिक्री के साथ कर रहे हैं। आप समझिए कि शंकराचार्य की परंपरा जो है वो शुरू कैसे हुई। दोस्तों, भारत में शंकराचार्य की पद की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। आदि शंकराचार्य एक हिंदू शंकराचार्य और धार्मिक नेता थे, जिन्हें हिंदू धर्म के सबसे महान धर्म गुरु में से एक माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को मजबूत बनाने के लिए भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। इन 4 मठों में उत्तर में बद्रिकाश्रम का ज्योति मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ शामिल है। और इन चारों मठों के प्रमुख या हेड को शंकराचार्य कहा जाता है। वहीं संस्कृत में इन मठों को पीठ भी कहा जाता है। दोस्तों, जब आदि शंकराचार्य इन मठों की स्थापना की थी तो इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को सौंपी थी, जिसके बाद से ही भारत में शंकराचार्य परंपरा स्थापित हो गई और तब से लेकर आज तक ये परंपरा निरंतर चल रही है। अब अगर हम मठ या फिर पीठ की बात करें तो ये सनातन धर्म के अनुसार मठ का वो स्थान होता है जहां गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा और ज्ञान देते हैं। जैसे आज के समय में स्कूल और कॉलेजेस वगैरह होते हैं जहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराई जाती है, ठीक वैसे ही मठों में धार्मिक, दार्शनिक और पौराणिक ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जाता है। मठों में शंकराचार्य द्वारा दी गई शिक्षा आध्यात्मिक होती है। इसके अलावा मठ में समाज सेवा, साहित्य, ऐसे तमाम चीजों के बारे में भी बताया जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि मठ में आखिर ये शंकराचार्य चुने कैसे जाते हैं? क्या इनकी कोई परीक्षा होती है या फिर कुछ और होता है? दरअसल शंकराचार्य बनने के लिए एक व्यक्ति को सन्यासी होना बेहद जरूरी होता है और सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग, मुंडन, खुद का पिंडदान, शरीर में रुद्राक्ष धारण करना भी बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण भी होना चाहिए। साथ में तन मन की पवित्रता तो जरूरी है ही, और वो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, साथ में चारों वेदों का ज्ञाता हो, वही शंकराचार्य का सही उत्तराधिकारी होता है। इसके बाद शंकराचार्य के प्रमुखों, आचार्य, महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की समिति और काशी विद्वत परिषद की मुहर के बाद उस शख्स को शंकराचार्य की पदवी मिल जाती है। दोस्तों, आज के समय में हमारे जो चारों मठों के शंकराचार्य हैं उनमें उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हैं, तो गुजरात के द्वारका धाम में शारदा मठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती हैं। साथ ही बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है। तो आखिर में दक्षिण भारत में रामेश्वर श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ हैं। ये वो 4 शंकराचार्य हैं दोस्तों, जिनमें वो सारे गुण हैं जिनके बारे में हमने आपको ऊपर बताया था। और इन शंकराचार्यों को सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु भी माना जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में दलाई लामा है और ईसाई धर्म में पॉप को माना जाता है। ये 4 मठ पूरे भारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शंकराचार्य
शंकराचार्य भारत के संत समुदाय में से सबसे बड़े हैं। हालांकि दोस्तों अभी चुने हुए शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत सी तार्किक बातें कही हैं, जिनमें से आपको भी एक सुननी चाहिए। उन्होंने कहा है कि विधिवत प्राण प्रतिष्ठा न हो तो मूर्ति में भूत प्रेत पिशाच प्रतिष्ठित हो जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति प्रतिष्ठा खिलवाड़ नहीं है, इसमें दर्शन, व्यवहार और विज्ञान तीनों का एकत्व है। मगर एक सवाल जो आखिर में खड़ा हो रहा है वो ये है कि इतने बड़े ज्ञानी अगर राम मंदिर को लेकर कोई बात कह रहे हैं तो क्या वो गलत हो सकते हैं? क्या उनकी बात पर गौर नहीं किया जाना चाहिए? क्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा इनके हाथों या फिर देश के किसी बड़े संत के हाथों से नहीं होनी चाहिए? क्या मोदी को प्राण प्रतिष्ठा करने की इतनी जल्दी हो रही है कि वो रामनवमी तक का इंतजार नहीं कर सकते, इन शंकराचार्यों की बातों पर गौर भी नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। जय हिंद, जय भारत।